इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। मेरा नाम MD अंसार है। मैं खगड़िया जिला का रहने वाले हूँ। मुझे 1 साल पहले डायबिटीज़ हुआ था। एलोपैथिक में बहुत सारा इलाज कराएं लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्लिनिक के माध्यम से पता चला कि भागलपुर में डॉक्टर AK राय साहब हैं जिनके द्वारा डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो मैं आया, डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब से दवा शुरू किए। जैसे जैसे डॉक्टर साहब बताएं उसी हिसाब से दवा फॉलो किए और डाइट भी उसी तरह से फॉलो किए। 1 सप्ताह दवा खाने के बाद धीरे धीरे डायबिटीज़ घटता गया। अभी मैं हर चीज़ खाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल के हिसाब से मेरा शुगर लेवल आ गया है। 15 दिन से मैं सारी दवा छोड़ दिया हूँ। सारी दवा छोड़ने के बाद भी मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है और मैं हर चीज़ खा के चेक कराया तो मेरा शुगर लेवल नॉर्मल ही निकला। इसलिए मैं इस इलाज से संतुष्ट हूँ। आप सब भी जो भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो अपना आके डॉक्टर AK राय साहब से इलाज कराएं। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत, एक ही परिवार के 5 सदस्य घायल, 2 की हालत गंभीर। ट्रक और ऑटो की आमने सामने हुई भिड़ंत में ऑटो के उड़ गए पर खच्चे। महिला दुकानदार से दिन दहाड़े अपराधियों ने लूट लिया कैश और गले से सोने का चैन। CCTV कैमरे में कैद हुए लुटेरे। और सिपाही से लेकर आला अधिकारी तक ने दाता की दरगाह में लगाई हाजिरी। सालाना उर्स पर जुलूस निकाल मजार पर किया चादर पोशी। नगर निगम, सेंट्रल जेल और बिजली विभाग की ओर से भी चढ़ाई गई चादर। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर धूमनगर पेट्रोल पंप के पास बुधवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, वहीं 5 घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया गया कि पारू के ठेनपुर गांव में संपन्न हुई शादी समारोह में शामिल होकर ऑटो से मोतीपुर के मुसंडी गांव लौट रहे एक ही परिवार के लोगों की ट्रक से आमने सामने भिड़ंत हो गई।
ऑटो के परखच्चे उड़ गए। ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे 10 वर्षीय गुंजा कुमारी अस्पताल ले जाने के दौरान आंख बंद कर ली। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को SKMCH रेफर कर दिया गया। घटना के बाद पारू से लेकर मोतीपुर तक कोहराम मच गया। खुशी का माहौल मातम में बदल गया। परिजनों की चीख पुकार से पूरा अस्पताल भी गमगीन रहा। था 6 आदमी में बुझिए कि एक आदमी शॉट देता है, एक आदमी मतलब बचेगा भी नहीं। वो लड़की है 12-13 साल की, वो भी बचने वाली नहीं है, लास्ट पोजीशन में था। उसको ले गया ऐसे हॉस्पिटल। कौन कौन सी का टक्कर हुआ है? ट्रक और टेम्पो में। क्या नाम? टोटल 5 पेशेंट थे जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से लाया गया था, जिसमें सारे मरीज का क्रिटिकल कंडीशन था, जिसमें 2 का बहुत सीवियर क्रिटिकल कंडीशन था। एक बच्ची थी लगभग 10 से 12 साल के बीच की, जो ब्रॉड डेथ थी। और बाकी सारे पेशेंट को हम लोग जो प्राथमिक उपचार होता है वो करके SKMC पे रेफर कर दिया गया है। SKMCH लगभग कितने को भेजे? लगभग सारे को भेजे, एक बच्ची को छोड़ के, जो कि उसको सिर्फ हाथ में बुरुज है, बाकी वो। कितने मरीज डेथ किए हैं? यहाँ पे हमारे यहाँ ब्रॉड डेथ 1 पेशेंट आया है, जो कि 10 से और 12 घायल कितने थे? घायल टोटल 5 थे। 5 को SKMCH रेफर किया गया। SKMCH सूचना यह है कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत टेम्पू और ट्रक में घटना हुआ है, जिसमें 4 जख्मी और यहाँ पे 2 तो डेथ कर गया। ये भी इलाज के दौरान ही डेथ किया है, और जिसमें 2 का स्थिति चिंताजनक है। पहचान हो गई है? हाँ, पहचान तो हो गई है, पहचान हो गई है, लेकिन अभी और बाद में इसका पूरी सूचना आपको मिलेगी। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर नगर परिषद क्षेत्र के रसूलपुर जुनैदा वार्ड 6 में एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। उसका शव कमरे में लटका मिला। मृतक 22 वर्षीय सोनू के शरीर पर कपड़े तक नहीं थे। प्राइवेट पार्ट पर भी जख्म पाए गए। घटना के बाद परिवार में हाहाकार मच गया। पिता उमेश बैठा ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि जमीनी विवाद में बेटे की हत्या कर दी गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। अब तक मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। खाना खाने के लिए कॉल किए, हाँ। तो कॉल में उठाया नहीं। 2-3 कॉल किए, नहीं उठाए। फिर सोचे कहीं गए होंगे, चाहे नानी घर चले गए होंगे। फिर 12 बजे करीब फिर मैंने कॉल किया, नहीं उठाया। फिर वो क्या ना क्या देखने आया, तो यहाँ पे आया, देखा गेट पीटा, नाम लिया, कुछ नहीं बोला, पीटा घस के नहीं खुला। फिर मैंने गेट के नीचे से हल्का सा देखा, हल्का सा उठा था, उनका पैर और चप्पल दिखा लटका पड़ा। फिर मैं अपने गए मामा को बुला लाए, ऐसे ऐसा बात है। फिर हम लोग गेट तोड़े, देखे लटका पंखा लटका पड़ा था। फिर और उसके पैर की जो साइड पैर वाले भाग पे ब्लड था, आगे से ब्लड था, और बाथरूम भी पैखाना हो रखा होगा था। इतना चीज देखे हम लोग उतारे नीचे। बॉडी पे कपड़ा पड़ा था क्या? बॉडी पे कुछ नहीं था, बॉडी पे खुला था, ओपन था, चड्डी बनियान वगैरह कुछ भी नहीं था। तो उसको क्या मानते हैं, हत्या या आत्महत्या? हम हत्या ही बोलेंगे, आत्महत्या तो बोल नहीं सकते हैं भाई। कोई भी आत्महत्या करने से पहले कपड़ा खुद देखता नहीं कि हम कपड़ा पहने करें या नहीं करें। क्या क्या होगा? अपने लड़का को देख क्या क्या हुआ हमारे सामने। उस समय कुछ नहीं हुआ, हमारा लड़का खड़ा था और यहाँ एक लड़की का बारात आया हुआ था, जिसमें वो देखने चला गया, देख करके आया। उसके बाद हम कहे कि फोन करके एक कछुआ छाप मेरा डाल देना घर में, हम आके सो गए। इतने कर करके हम सुत गए। वो आया, कछुआ छाप और सलाई रख दिया, और वो किधर गया हम नहीं देखे। फिर क्या हुआ? उसके बाद सुबह पर जगाए, नहीं उठा। 2-3 बार तुम्हारी पीटे, नहीं उठा, और नहीं उठा तो हम कहे कि 9 बजे तक सोता है, इसको अब कहला हम जगाने जाए। 1 बार कह दिए, 2 बार कह दिए, नहीं उठ रहा है। इतना कह करके हम चले गए गाड़ी पर। फिर क्या हुआ? फिर क्या, उसके बाद में 10-11 बजे करीब में फोन किया मेरा भगना कि ओ मामा से ऐसे सुनो भैया पथरी लगा ले। हाँ। जब आए तो आप क्या देखे? हम आए तो देखे कि उसको नीचे उतार करके सुलाए हुए था, और उसके हाइड्रोसिल में छुरी लगा हुआ था, जांग चीर दिए हुआ था, और सर में छुरी का दाग था, छुरी से भोंक दिए। आप क्या मानते हैं, आपका बेटा फांसी लगा के मर गया कि हत्या है? हत्या हम समझ रहे हैं। कौन लोग हत्या कर सकता है? जमीनी विवाद है।
एक बार फिर रिश्ते को तार तार करने वाला मामला सामने आया है। घटना मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां एक रिश्ते के नाना पर नाबालिग नतनी से छेड़खानी का आरोप लगा है। लिखित शिकायत मिलते पुलिस ने आरोपी नाना मोहम्मद कादिर को धर दबोचा। स्थानीय स्तर पर पंचायती कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई, जिसका विरोध किया गया। इधर आरोपित के परिवार वालों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिया। कहा मोहम्मद कादिर को थाना लाकर बहुत पिटाई की गई, जिससे उनकी हालत खराब हो गई है। उसे पीएससी के बाद एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। आरोपित के ससुर मोहम्मद सकूर ने कहा कि पुलिस ने बेरहमी से दामाद की पिटाई की है। वहीं पूरे मामले पर डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने कहा कि छेड़खानी के आरोप पर गिरफ्तारी हुई है। पुलिस पर पिटाई करने का आरोप निराधार है। घटना के बाद आरोपी मोहम्मद कादिर के पक्ष में ग्रामीणों के साथ कई जनप्रतिनिधि आ गए हैं। सभी ने थानेदार नरेंद्र कुमार पर तरह तरह का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। अभी तो मुशहरी हॉस्पिटल में है। काय के लिए? दामाद को जो है से छेड़खानी में नाम लगा करके पंचायती हो रहा था, उसमें से पुलिस लिया है, मुशहरी पुलिस। अच्छा। उसके बाद पुलिस जो है से बहुत मारे हैं। अच्छा। और अनजान है जो है हमारा दामाद बचेगा या नहीं बचेगा। कहाँ है वो अभी दामाद? वो आपका अभी दामाद था मुशहरी हॉस्पिटल में, अभी मेडिकल भेजे हैं। कहाँ, क्या नाम है दामाद का? दामाद के नाम है मोहम्मद कादिर। कौन मारा है इसको? थाना मारा है, मुशहरी थाना। एक मरीज अभी मोहम्मद कादिर को लाया गया है, जो कि सुनने में आ रहा है कि हाँ उसको चोट लगी थी। अभी तो सेंसलेस है, कोई सेंस में नहीं है और डिलीरियम की वीकनेस हाथ पर में। प्रथम दृष्टया सर क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टि में ऐसे लोग बोल रहा है कि पहले से उसको अभी हल्का सा हाथ पर में फ्लिकरिंग हो रहा था और हाथों में ताकत नहीं था उसको। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं, लेकिन फर्दर कहीं चोट वगैरह की मामला सामने चोट से भी ऐसा हो सकता है और पहले से भी कोई बीमारी हो उसके चलते भी हो सकता है। तो अभी हम लोग जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हमको करना था वो, लेकिन सीटी स्कैन कराना है, तभी जाके इलाज का कंफर्मेशन होगा क्या करना है। तो क्या उसको रेफर कर दिया गया? उसको हम लोग अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट देके मेडिकल कॉलेज में। मुजफ्फरपुर में अब अपराधी छोटे मोटे दुकानदारों को भी नहीं बख्श रहे। ये तो सही है कि हर जगह पुलिस फोर्स की तैनाती नहीं रह सकती है, लेकिन शहर से लेकर देहात तक में बढ़ गए अपराध को देखकर लगता है कि पुलिस का रत्ती भर भी डर अपराधियों में नहीं रह गया। बुधवार की सुबह सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर सदानंद कॉलोनी में अपराधियों ने एक महिला किराना दुकानदार के गले से सोने का चैन और नकदी छीन लिया। महिला बनारसी देवी ने भागते हुए बदमाशों का पीछा भी किया। पब्लिक से घिरते देख सभी गिरते पड़ते रेवा रोड की ओर भाग निकले। बनारसी देवी 17 साल से किराना दुकान चला रही है। पति महेश प्रसाद सिंह आर्मी से रिटायर है। घटना के वक्त वह दुकान में अकेली थी। अपराधी आए और बनारसी देवी से कॉपी और शैम्पू मांगा। बनारसी देवी सामान निकालने लगी। इसी दौरान अपराधी ने महिला का गला दबाकर गले से सोने का चैन और गल्ला में रखे कैश लूट लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर अपराधियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। 18-19 साल हो गया मेरे दुकान का। हम अपने दुकान चलाते हैं। वो ग्राहक बन के आया और सेंटर फ्रेश मांगा, सेंटर फ्रेश हम दिए उसको। फिर शैम्पू मांगा, शैम्पू दिए। और क्या किया, वो हमारा नट्टी दाब करके और चैन छीन लिया और कैश 2000 रुपया रखा हुआ था वो निकाल लिया काउंटर से और भागा वैसे गिरा वैसे हम उसको दौड़े यहाँ से उठ करके कि वो फरार हो गया। रेवा रोड के ओर चल गया और हम भी उसके पीछे दौड़ रहे थे। फिर भी वो हमको नहीं पकड़ाया। हमसे नहीं पकड़ाया। वो बाइक पर बैठा और चला गया। अच्छा, उसके साथ एक और लड़का था बाइक से। अच्छा, उजर कपड़ा पहने था। वो जो छीना है वो लाल कपड़ा पहने हुए था। अच्छा, कितना उम्र रहा होगा दोनों का? रहा होगा 30-35 साल रहा होगा। 30 साल का रहा होगा। मुँह झापे हुआ था, खोले हुआ था? नहीं, मुँह झापे हुए था। नट्टी जाप दिया आपका? हाँ, गिर गए। हम नट्टी जाप के धकेल दिया और गिरा दिया, नहीं तो हम पकड़ लेते उसको। पकड़ा जाता लेकिन वो हमको पटक दिया। पटक के कैश निकाल लिया और चैन ऐसे लपेटते हुए चला गया। कितना भर का चैन? 1.5 भर का था।
और ये जो है सीसीटीवी वगैरह में देखिए आया है? हाँ, सीसी कैमरा में दिखाया गया है तो आया है फोटो। पिस्टल उस्टल लिए पिस्टल तो हम नहीं देखे हैं उसको, झूठ कैसे कहें। गाड़ी का कलर देखिए, गाड़ी था ऐसे घुमा हुआ था तो हमको उतना बुझाया ना, नंबर प्लेट भी नहीं बुझाया। ब्रांडेड कंपनी के नकली कपड़े बेचे जाने की शिकायत पर बुधवार को मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक स्थित एक कपड़े की दुकान पर कंपनी के अधिकारियों के साथ नगर पुलिस ने छापा मार दिया। बड़ी संख्या में ब्रांडेड कपड़े बरामद किए गए। बताया गया कि नकली जीन्स बेचा जा रहा है। जीन्स को जब्त कर दुकान संचालक को थाना लाकर पूछताछ की जा रही है। कंपनी के अधिकारी ने बताया कि कंपनी के कुछ प्रोडक्ट पर नकली रैपर लगाकर बेचा जा रहा है। जांच में कुछ प्रोडक्ट डुप्लीकेट पाए गए, जिसे जब्त कर लिया गया है। वहीं नगर थाना के एसआई ओम प्रकाश ने बताया कि कंपनी की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। आगे जांच पड़ताल जारी है। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने सूचना दी थी कि कुछ दुकानदार नकली माल बेच रहे हैं स्पार्की का जी। उस संदर्भ में आज हमने छापामारी की है। एक दुकान से कुछ माल बरामद हुआ है। अभी आगे बातचीत चल रही है, देखते हैं क्या हो पाता है। लगभग कितने की संख्या में जींस बरामद हुई सर? कुछ भी नहीं, कोई खास नहीं हुई, बहुत बड़ा माल नहीं हुआ, 10-12 हज़ार का माल मिला है। अच्छा, ये जो डुप्लीकेट माल बेचने पे क्या नुकसान होती है कंपनी को? सर कंपनी का नुकसान में कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है, जीएसटी का नुकसान होता है, सब नुकसान होता है। दुकानदार है कौन और कहाँ पर, किस नाम से दुकान है? कोई बात नहीं, अभी रुकिए, उस बारे में हम आपको सारी डिटेल देंगे। पहले कार्रवाई हो लेने दीजिए, फिर आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। जो सामान आपने जब्त किया है वो किसी एक कंपनी का है या एक ही कंपनी का? स्पार्की जीन्स का। आगे इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी थाना में आएंगे, आप देखते हैं क्या हो पाएगा। जो भी मैक्सिमम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कानूनी कार्रवाई करेंगे, एफआईआर वगैरह करेंगे? पूरी कोशिश रहेगी। अगर वो नहीं समझ पाएंगे, अगर वो कोई अपना वाजिब एक्सक्यूज दे पाएंगे तो फिर देखा जाएगा, नहीं दे पाएंगे तो फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। मामला था क्या है, वो गए थे आप लोग की ऊपर घटनास्थल पर? अरे सर गए थे, बदलाव कार्रवाई करना क्या? एक सेकंड। अभी हम लोग गए थे, इसमें जांच चल रहा है। जांच के बाद जो आएगा सामने बात उस पर कंपनी वाला क्या आरोप लगाया है? अभी कंपनी वाला जांच कर रहा है। मैंने क्या आरोप लगा के आवेदन दिया है? अभी आवेदन नहीं दिया है, अभी आवेदन नहीं दिया है। कपड़ा भी लाया है वहाँ से पकड़ के? हाँ, कुछ कपड़ा आया है, वो अपना जांच कर रहा है। उसका जैसे होगा उस तरह का आवेदन देगा तो कार्रवाई होगा। मुजफ्फरपुर का प्रसिद्ध हजरत दाता कमल शाह रहमतुल्लाह अलैह का 120वां सालाना उर्स मुबारक बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। उर्स मुबारक के 5वें दिन पुलिस प्रशासन, नगर निगम, सेंटर जेल और बिजली विभाग की ओर से दाता की दरगाह पर चादर पोशी की गई। आइए देखते हैं ये कौन है दाता कमल शाह, जिनके मजार पर बड़े बड़े पुलिस अधिकारी अपना शीश नवाते हैं। मुजफ्फरपुर का एक ऐसा दरगाह है जहां बड़े बड़े अधिकारी और पुलिसकर्मी माथा टेकते हैं। ये दरगाह शहर का प्रसिद्ध दाता कमल शाह रहमतुल्लाह अलैह है। इस मजार शरीफ पर आजादी से पहले से ही चादर पोशी होने का सिलसिला चला आ रहा है, जो आज भी कायम है। 120 साल पहले ब्रिटिश जमाने के एसपी ने सबसे पहले दाता की दरगाह पर चादर पोशी की थी। उसी समय से प्रशासन की ओर से चादर पोशी हो रही है। हर साल की तरह इस साल भी 120वां सालाना उर्स मुबारक के मौके पर पुलिस प्रशासन की ओर से दाता की दरगाह पर चादर पोशी की गई। सबसे पहले नगर थाने में फातिहा खाने का आयोजन किया गया, जिसके बाद चादर जुलूस निकाली गई। चादर जुलूस में मुजफ्फरपुर के डीएम प्रणव कुमार, एसएससी राकेश कुमार, सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह, डीएसपी टाउन राघव दयाल, नगर थानेदार श्री राम सिंह, मिठनपुरा थानेदार श्रीकांत प्रसाद सिन्हा, अहियापुर थानेदार अरुण कुमार एवं सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी खुद हाथ में चादर लेकर दाता कमल शाह की दरगाह पहुंचकर चादर पोशी की।
सरकार चादर जुलूस को देखने वालों की भी संख्या बड़ी तादाद में रही। इसके अलावा सेंटर जेल और बिजली विभाग की ओर से भी दाता की दरगाह पर चादर पोशी की गई। उर्स के मौके पर दरगाह के पूरे इलाके में मेला भी लगाया जाता है, जिसमें बिहार के कई जिलों से लोग यहां जियारत करने के लिए पहुंचते हैं। देखिए, हजरत कंबल शाह के यहाँ आज दरगाह पर हम लोगों ने चादर चढ़ाई है और ये काफ़ी अच्छा एक सकून है और काफ़ी एक अच्छा संदेश भी जाता है। और निश्चित रूप से जो हमारे पूर्वज रहे हैं अमन और शांति चाहते हैं, और आज हम लोगों ने उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया है और पूरे ज़िले के लिए शांति और अमन की दुआ की। के ज़माने के सर एसपी जो हुआ करते थे वो आते थे चादर चढ़ाने, क्या मैसेज होगा सर? हम लोगों ने हजरत दाता कमल शाह की दरगाह शरीफ पे आज जो है चादर पोशी की है, और इसके पीछे हम लोगों का उद्देश्य यही है कि ज़िले में अमन चैन रहे, शांति रहे, सभी कौम के लोग एक साथ रहें और जिला लगातार प्रगति करे। नगर निगम की ओर से भी दाता कमल शाह के मजार पर चादर पोशी की गई। मेयर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर मोनालिसा, नगर आयुक्त नवीन कुमार एवं अभिमन्यु चौहान, राजीव कुमार पंकु, संजय केजरीवाल, अमित रंजन, इनामुल हक सहित कई अन्य वार्ड पार्षदों के साथ नगर निगम के कर्मचारियों ने निगम कार्यालय में पूजा अर्चना कर बैंड बाजे के साथ चादर जुलूस निकाला और मुजफ्फरपुर के विभिन्न मार्गों से होते हुए दाता कमल शाह के दरबार में चादर पोशी की और जिले के सुख समृद्धि के लिए कामना की। हर एक साल नगर निगम की ओर से दाता कमल शाह मजार पे नगर निगम की ओर से चादर पोशी की जाती है। तो इस बार भी हम लोगों ने चादर चढ़ाया है और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ की समस्त जनता, साथ में पूरे इंडिया की समस्त जनता, सभी समुदायों की जनता के लिए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगी कि वो हमेशा खुश रहें, सुख समृद्ध रहें और भगवान उनको धन धान से परिपूर्ण रखे और वो रोग मुक्त रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। एईएस चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण और इलाज को लेकर बुधवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में आयोजित एईएस जेई कोर कमेटी की बैठक में डीएम प्रणव कुमार ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। साथ ही एईएस को लेकर गठित प्रत्यक्ष कार्रवाई विंग और पॉलिसी विंग समेत सभी विंग के कार्य एवं दायित्व की जानकारी बैठक में उपस्थित अधिकारियों को दी। डीएम ने सभी स्तरों पर दवा, इलाज और उपकरणों की उपलब्धता एवं प्रशिक्षण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि एईएस चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनजर बनाई गई कार्य योजना का धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। आज एईएस को लेकर के हम लोगों ने कोर कमेटी की बैठक की। इस बैठक में सभी प्रखंडों से एमओआईसी जो हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रखंड स्तर के प्रभारी पदाधिकारी होते हैं उन लोगों ने भाग लिया और जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य रूप से जो एईएस को लेकर हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत ज़ीरो डेथ पॉलिसी और मिनिमम केस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत सभी जगह प्रचार प्रसार के अभियान चलाए जा रहे हैं और एक एक घर तक पहुंच करके उनको एईएस के बारे में जानकारी दी जा रही है। हम लोगों ने जो पहले केसेस हुए हैं उनका भी सर्वे कराया है और सभी गैप्स को फाइंड किया गया है ताकि बिल्कुल जो हम लोग की पॉलिसी है कि बिल्कुल जीरो डेथ हो, उस पर हम लोग काम कर सकें। और विशेष रूप से आज आंगनबाड़ी केंद्रों को और आशाओं को भी लाइन लिस्टिंग करा करके प्रत्येक पोषण क्षेत्र जो हैं उस पोषक क्षेत्र के बच्चों की लाइन लिस्टिंग करा करके एक एक बच्चे की जिम्मेदारी आशा को और आंगनबाड़ी सेविकाओं को दी गई है कि उनके स्वास्थ्य की जानकारी, उनके स्वास्थ्य का हालचाल प्रत्येक दिन लिया जाए, ताकि जैसे ही किसी की भी तबीयत खराब होती है तो उसको तत्काल हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर उपचार करा सकें। इसको लेकर के सारी तैयारी की गई है और प्रत्येक साधनों से हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी जानकारी हो और उसकी पहुंच हमारे स्वास्थ्य केंद्रों तक रहे।
दलित बस्तियों में से वीडियो बैन के द्वारा प्रचार किया जाएगा, तो चिन्हित किया गया किन किन प्रखंडों में किया जाएगा? हाँ जी, वैसे सभी प्रखंड जो हमारे पहले से चिन्हित कर लिए गए हैं और वहाँ पर वीडियो बैन के माध्यम से पिछले वर्ष भी उन्होंने प्रचार प्रसार कराया था, इस बार भी हम लोग उसके माध्यम से प्रचार प्रसार कराएंगे। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त भी प्रचार प्रसार के विभिन्न माध्यम अपनाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग धार्मिक जो संस्थान हैं उनके माध्यम से भी करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गांव में गोष्ठी आम सभा कराया जाना, और इसके अतिरिक्त जो एडॉप्ट ए विलेज कार्यक्रम है जिसमें वरीय पदाधिकारियों को गांव गोद उनके द्वारा लिया गया है, उनके माध्यम से भी प्रचार प्रसार कराए जा रहे हैं। एईएस से बचाव के लिए एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बुधवार को मुजफ्फरपुर के हरिहर नारायण कन्या विद्यालय में छात्राओं के बीच दूध का वितरण किया। वर्ग 1 से 5वीं तक के बच्चों के बीच दूध का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि प्रति बच्चे को 20 ग्राम पाउडर मिल्क मिलेगा, जिससे 150 मिलीलीटर दूध तैयार किया जाएगा। तैयार दूध में 8.4 ग्राम चीनी प्रति विद्यार्थी के हिसाब से मिलाई जाएगी। इसके अलावा सुबह में बच्चों को चूड़ा और गुड़ खिलाया जाएगा, जिससे उनका शुगर लेवल बना रहे और वे एईएस के खतरे से भी बचे रहे। इसमें एईएस प्रभावित जो हमारे ब्लॉक हैं, पूर्वी अनुमंडल में 3 ब्लॉक हैं, मीनापुर है, पोचहा है और मुसहरी है। उसी के तहत प्रत्येक बच्चे को 100 ml लगभग है कि दूध देना है। उसके लिए 200 ग्राम का जो सुधा का पाउडर है वो सभी स्कूल में वितरित किया गया है। और उसी के अनुसार उसी के क्रम में निरीक्षण के क्रम में हमने गए और जो क्लास में बच्चे थे उनके भी ज्ञान का परीक्षण किया गया और व्यवस्था भी एकदम संतोषप्रद व्यवस्था था। और जो क्लास की कमी के चलते जो बच्चे भी थे वो भी एकदम सिस्टमेटिक थे। एक ही क्लास में 2 बोर्ड का भी व्यवस्था था और उनका डायरेक्शन भी था जो बेहतर लगा। बच्चों को जो दूध पिलाया आपने भी सर वहाँ पर? हाँ, हम लोग भी दूध पिलाए हैं और सभी बच्चों को हम लोग मोटिवेट किए हैं कि क्लास में निरंतर आएँ, पढ़ाई भी जारी रखें और बीमारी से भी बचना है। एईएस प्रभावित बाकी जो जितने प्रखंड हैं वहाँ भी इस तरह का अभियान? हाँ, वहाँ भी लगातार प्रोग्राम हम लोग कर ही रहे हैं मोटिवेशन का। और साथ ही साथ स्वैच्छिक सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्रों पे जितना आंगनबाड़ी केंद्र है हम लोग प्रयास किए हैं कि अलग से 20-20 केजी मीठा जो मई का महीना होगा सर्वाधिक गर्म महीना होता है, तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से भी जो आंगनबाड़ी का मेनू था, तो सुबह में जो 1 रुपया का फल देना था उसके जगह चूड़ा और गुड़ की व्यवस्था की गई है। तो हम लोग यही प्रयास हो गए कि किसी भी स्तर पे शुगर लेवल बच्चों का कम नहीं है, जो मेन समस्या है। बुधवार को मुजफ्फरपुर वकालत खाना में आयोजित भारतीय सार्थक पार्टी की बैठक में प्रदेश संगठन का विस्तार करने के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कहा कि पार्टी 40% आबादी वाले अति पिछड़ा समाज के हक और हुकूक के लिए संघर्ष करेगी। बिहार प्रदेश के संगठन में 90% अति पिछड़ों को जगह दे दी गई है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी 90% हिस्सेदारी अति पिछड़ों को देने के लिए कृत संकल्पित है। प्रदेश अध्यक्ष सुधीर ओझा ने बताया कि बिहार में पार्टी के 5 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महासचिव, 5 सचिव एवं चंदन कुमार को युवा प्रकोष्ठ, राजू कुमार चौधरी को किसान प्रकोष्ठ, लक्ष्मी चौहान को महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ साथ सभी जिला अध्यक्ष एवं महानगर अध्यक्षों का भी गठन कर लिया गया है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है कि भारतीय सार्थक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामेश्वर कुमार उर्फ पप्पू महतो चौहान जी के द्वारा मुझे बिहार प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और साथ ही निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द संगठन का विस्तार कर और इनको सूची सौंप दें। तो आज हमने जो प्रेस वार्ता के लिए बुलाया आप लोगों को, उसमें पूरे बिहार में सभी जिलों में जिला अध्यक्ष का हमने घोषणा कर दिया है, जिसकी सूची आप लोगों को देंगे। इसके साथ ही प्रदेश कमेटी में 5 प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ 3 महासचिव और 5 सचिव के साथ साथ प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की भी घोषणा आज मैं कर रहा हूं, जिसमें चंदन कुमार को युवा प्रकोष्ठ, राजू कुमार चौधरी किसान प्रकोष्ठ, लक्ष्मी कुमारी चौहान महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग के पार्टी का यह सोच है कि नुनिया बिंद बेलदार के साथ अति पिछड़ों को अधिक से अधिक भागीदारी देना। तो मैं बता दूं कि जो मैं संगठन का विस्तार किया हूं, जो सूची मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसमें 90% अति पिछड़ों को संगठन में भागीदारी हमने दी है।
आगे आने वाले चुनाव में भी हम लोग का यही सोच है कि अधिक से अधिक भागीदारी उनको लोकसभा और विधानसभा में हम लोग देंगे। और इसके साथ ही पार्टी का कार्यक्रम पूरे बिहार में हर जिला में दौरा होगा और बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होंगे। उसकी घोषणा में बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठकर अपने महत्वपूर्ण साथियों के साथ बैठकर के हम लोग निर्णय लेंगे। इसमें सर्वप्रथम मुजफ्फरपुर में एक विशाल कार्यक्रम करने का काम हम लोग करेंगे। क्या उद्देश्य होगा कार्यक्रम का उद्देश्य होगा, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करेंगे हम, जिसमें संगठन के बारे में और अपने पार्टी के सोच के बारे में उनको हम बताएंगे। उसी में अभिनंदन जो प्रदेश के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी है, उनका अभिनंदन का भी कार्यक्रम होगा। और यह कार्यक्रम बहुत बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। किसी पार्टी में जाके अलायंस करेंगे? देखिए, पार्टी में जहाँ तक अलायंस की बात है वह राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग के सोच के साथ जिस पार्टी का सोच मिलेगा तभी विचार उस पर की जा सकती है कि हम तालमेल करें या न करें। बुधवार को मुजफ्फरपुर के जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर उपेंद्र चौधरी रिटायर हो गए। सदर अस्पताल में उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर योशी शर्मा ने जिला यक्ष्मा पदाधिकारी को भावभीनी विदाई। सीएस सहित अन्य चिकित्सकों ने डॉक्टर उपेंद्र चौधरी को पुष्प गुच्छ और उपहार देकर सम्मानित किया। सिविल सर्जन ने कहा कि विदाई का बेला काफी कष्टकारी होता है, लेकिन सरकारी नौकरी में यह एक प्रक्रिया है, इसमें सभी को गुजरना पड़ता है। डॉक्टर उपेंद्र चौधरी का कार्यकाल बेहतरीन रहा। यक्ष्मा के क्षेत्र में जिले को सम्मान मिला। इस मौके पर डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर सतीश चंद्रा सहित कई चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी मौजूद रहे। बहुत ही संतोषप्रद रहा है और संतोषप्रद सेवा अगर 35 साल तक आप करके सेवानिवृत्त होते हैं तो बड़ी खुशी होती है। जो नए लोग आए सब उनको क्या संदेश? वो पहले से हम लोग एक साथ काम किए हुए हैं, बहुत इफिशिएंट है और टीबी के काम से वेल एक्वेंटेड है। हम समझते हैं कि इस काम को और हमसे भी ज़्यादा गति से आगे बढ़ाएंगे और अच्छा काम है। डॉक्टर उपेंद्र चौधरी हमारे कलीग थे, यहाँ जिला यक्ष्मा पदाधिकारी के प्रभार में थे। 30 तारीख को इनका सेवानिवृत्ति हो गया, उस दिन रविवार था, तो आज सब लोग इकट्ठा हुए थे। इनकी आज विदाई सा स्वागत समारोह किया गया है और इनका एक्सटेंशन के लिए भी विभाग को गया हुआ है। आगे 3 साल के लिए एक्सटेंशन का प्रोविज़न है। 67 पर रिटायरमेंट है, 70 तक है एक्सटेंशन का। मुझे भरोसा है कि एक्सटेंशन वाला भी 1 आध हफ्ते के अंदर में चिट्ठी आ जानी चाहिए। हम लोगों के साथ अभी काम इनको करना चाहिए जहाँ तक। हाँ, उम्मीद हम कर रहे हैं कि साथ हमारा नहीं छूटेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर। मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। मेरा नाम MD अंसार है। मैं खगड़िया जिला का रहने वाले हूँ। मुझे 1 साल पहले डायबिटीज़ हुआ था। एलोपैथिक में बहुत सारा इलाज कराएं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
किन्हीं के माध्यम से पता चला कि भागलपुर में डॉक्टर A.K. राय साहब हैं जिनके द्वारा डायबिटीज जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो मैं आया, डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब से दवा शुरू किए। जैसे जैसे डॉक्टर साहब बताएं उसी हिसाब से दवा फॉलो किए और डाइट भी उसी तरह से फॉलो किए। 1 सप्ताह दवा खाने के बाद धीरे धीरे डायबिटीज घटता गया। अभी मैं हर चीज़ खाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल के हिसाब से मेरा शुगर लेवल आ गया है। 15 दिन से मैं सारी दवा छोड़ दिया हूँ। सारी दवा छोड़ने के बाद भी मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है और मैं हर चीज़ खा के चेक कराया तो मेरा शुगर लेवल नॉर्मल ही निकला। इसलिए मैं इस इलाज से संतुष्ट हूँ। आप सब भी जो भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो अपना आके डॉक्टर A.K. राय साहब से इलाज कराएं।